किस्सा चुनाव का। चुनावी शंखनाद में आज हम बात करेंगे बिहार के उस लोकसभा सीट की जो कहा जाता है कि वो नगरी तो योग की है, लेकिन वहां बनते अग्न्यास्त्र हैं, तमंचे बनते हैं, बंदूकों की फैक्ट्री थी। हर घर में एक कारीगर आपको मिल जाएगा। देसी से लेकर विदेशी, अत्याधुनिक से लेकर जुगाड़ू, हर हथियार बनते हैं। उस योग नगरी मुंगेर लोकसभा सीट की आज हम बात करेंगे। मुंगेर लोकसभा सीट, जिस सीट पर पिछले कई चुनाव से बाहुबलियों के साए में चुनाव होते रहा है और वहीं से बाहुबलियों के साए से निकले हुए लोग चुनाव जीतते रहे हैं। वर्तमान में वहां से सांसद हैं जेडीयू के ललन सिंह। इस बार भी ललन सिंह चुनाव के मैदान में है। इस बार उनको साथ कंधे से कंधे मिलाकर दे रहे हैं अनंत सिंह, अनंत बाबू, छोटे सरकार, पूर्व विधायक, बाहुबली कह दीजिए, रॉबिन हुड कर दीजिए, या मोकामा बाढ़ के इलाकों के लिए मसीहा कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि ललन और अनंत की अदावत भी जग जाहिर है और उनकी दोस्ती के किस्से भी हर जुबान पे। टाल में दो बातें बड़ी फेमस है, एक टाल के इलाके की दाल और दूसरा ललन अनंत की दोस्ती। इस बार भी वहां बाहुबली के साए में ही चुनाव, क्योंकि एक जो बाहुबली हैं उनकी पत्नी चुनाव के मैदान में ललन सिंह को टक्कर देते हुए दिखाई पड़ रही है। ये कोई पहला मौका या संयोग नहीं है। इसके पहले भी मुंगेर लोकसभा सीट पर बाहुबली रहे सूरजभान सिंह की पत्नी 2014 में चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल कर ली थी। 2014 में ललन सिंह हार गए थे, 2019 में फिर वो जीत गए। मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में कई दिलचस्प कहानियां हैं, कई किस्से हैं। उन्हीं कहानियों में से एक किस्सा आज हम आपको बता रहे हैं। कहा जाता है कि मुंगेर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के लिए जाना जाता है। देश और विदेश से पर्यटक वहां पहुंचते हैं। लोग योग करने आते हैं, योग सीखते हैं। सीखते तो वहां तमंचे बनाना भी लोग हैं। मुंगेर के तमंचे और अत्याधुनिक 47 तक के हथियार पूरे देश में सप्लाई भी होते हैं। तमंचे से लेकर बड़े बड़े बंदूक, आग उगलने वाले जो गोले बनने वाले बंदूक जो होते हैं, वो मुंगेर की फैक्ट्रियों में कभी बना करते थे। आज भी मुंगेर के अवैध फैक्ट्रियों में उसका निर्माण होता है। आपको बता दें कि मुंगेर के बारे में जो कहानी है वो बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि बिहार का मुंगेर महाभारत के पात्र राजा कर्ण की धरती रही है। यह योग नगरी भी है और इस कारण अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी यह शहर स्थापित है। वैध से लेकर अवैध हथियारों के निर्माण का बड़ा केंद्र रहने के कारण यह शहर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा है। यहाँ देसी से लेकर विदेशी अत्याधुनिक हथियार बनाने के कारीगर आसानी से हर गली में मिल जाते हैं। चुनाव में यह सीट राजनीतिक दलों के साथ ही बाहुबलियों की पहली पसंद भी रही है। लोकसभा चुनाव में यहाँ बाहुबलियों के साए में लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा होती रही है। मुंगेर संसदीय क्षेत्र के परिसीमन के बाद 3 लोकसभा चुनावों में बाहुबली या फिर उनकी पत्नी मैदान में कूदी। इनमें से 2014 में चुनाव में मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी राजग यानी कि एनडीए से लोजपा की उम्मीदवार थी और वो चुनाव जीत गई। 2019 में मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस से ताल ठोक रही थी और यही वो वक्त था जब अनंत और ललन की अदावत पूरी तरीके से सामने खुल कर आई थी। हालांकि उस वक्त अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन बाद में 2022 के आसपास
अनंत सिंह के विधायकी जाने के बाद जब उनकी पत्नी बाढ़ के इलाके से चुनाव लड़ रही थी, मोकामा के इलाके से, तो वहाँ मोकामा से वो चुनाव जीत गई थी। इस बार 2024 के चुनाव में नवादा के बाहुबली अशोक महतो की पत्नी, नवविवाहित पत्नी, क्योंकि इन्होंने शादी ही चुनाव के वक्त किया है, टिकट मिलने से कुछ घंटे पहले उन्होंने शादी की और शादी के बाद उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिला और वो चुनाव के मैदान में है। अनीता देवी इस वक्त चुनाव लड़ रही है ललन सिंह के खिलाफ। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह राजनीतिक तौर पर इतने मजबूत हैं कि बाहुबलियों के छत्र छाया में रहने वाले लोगों को भी ललन बाबू की छत्र छाया की जरूरत होती है। कहा जाता है कि मुंगेर लोकसभा सीट से लेकर बिहार में जनता दल यूनाइटेड के कई सीटों पर ललन सिंह का कद सियासत में इतना बड़ा और प्रभावशाली है कि ललन सिंह की मर्जी अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ हो जाए तो फिर उनके लिए चुनावी रास्ते अच्छे नहीं होते हैं। यही वजह है कि ललन सिंह इस बार के चुनाव में जब मैदान में उतरे तो पुराने गिले शिकवे भुलाकर अनंत सिंह के साथ दोस्ती कर ली। ललन सिंह के मंच पर नीलम देवी की मौजूदगी, जो राजद के विधायक हैं लेकिन राजद से बागी हैं, अनंत सिंह की पत्नी हैं, वो बताता है कि नीलम देवी के सहारे अनंत और ललन की जो दोस्ती है वो पक्की हो गई है। यही वजह है कि कहा जाता है कि बिहार के सियासत में अनंत सिंह के साथ ललन सिंह की अदावत भले ही रही हो, लेकिन ललन सिंह से अदावत करके कोई उनके प्रभाव वाले इलाके में सुख से नहीं रहता है, बेचैन रहता है। और अब अशोक महतो की पत्नी चुनावी मैदान में है। हालांकि चुनाव के बीच जुबानी जंग तो दोनों तरफ से चल रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने से लेकर औकात देखने तक की बातें खूब हो रही है। लेकिन योग यानी सहनशीलता, शक्ति, मन को एकाचित करने का जो स्थान है, वहाँ पर इस तरीके की जोर आजमाइश चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। इस बार बाहुबलियों के कारण मुंगेर के 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्र, लखीसराय, बाढ़ और मोकामा के दर्जन भर से ज़्यादा अन्य बाहुबली की राजनीतिक सक्रियता चुनाव में बढ़ जाती है और बढ़ गई है। आपको बता दें कि 2009 में नए परिसीमन के बाद योग नगरी मुंगेर बाहुबलियों का आंकड़ा बन गया। बाहुबलियों की पहली पसंद इस सीट से विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के तौर पर या तो वो या फिर उनकी पत्नियों के लिए रहा। 2014 में सबसे पहले राजग के लोजपा ने मोकामा से बाहुबली सूरजभान की पत्नी बीणा देवी को टिकट दिया। उन्होंने जेडीयू के ललन सिंह को पराजित किया था। 2019 के चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस के टिकट से भाग्य आजमाने आई थी, लेकिन राजग के जेडीयू के टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे थे ललन सिंह, उनसे मात खा गई। इस बार राजद के बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी मैदान में है। बाहुबली अशोक महतो 17 साल तक जेल में रहे हैं। जेल से बाहर निकलकर उन्होंने राजद का दामन थामा और अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। चुनाव लड़ने के लिए अशोक महतो ने दिल्ली में काम करने वाली अनीता से शादी की और अनीता देवी को राजद से टिकट दिलवाकर मैदान में उतार दिया है। उनका मुकाबला ललन सिंह के साथ है। इधर अनंत सिंह भी पेरोल पर बाहर आ चुके हैं और अनंत सिंह के पेरोल पर बाहर आने का असर मोकामा और बाढ़ के इलाके में खूब दिख रहा है। बाहुबलियों की टक्कर, बाहुबलियों की ताकत का अंदाजा और सियासत में सफ़ेद कुर्ता पहनने वाले लोगों की तपीस मोकामा लोकसभा सीट पर खूब दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि महाभारत के कालखंड से लेकर अंग्रेजों के ज़माने तक मुंगेर सुर्खियों में रहा और आज जिस लोकप्रियता से मुंगेर योग भूमि बना हुआ है, वहाँ पर इस चुनाव में जो है वो बाहुबलियों का ये सबसे बड़ा प्रयोग स्थल भी बना हुआ है। अब देखना है कि इस बार ललन सिंह को मात देने के लिए जिस बाहुबली ने अपनी किस्मत को फिर से
संवारने का बीड़ा उठाया है पत्नी के सहारे। उस अनीता देवी का क्या होगा? क्या ललन के सियासी शतरंज की चाल में अशोक महतो प्यादे की तरह बाहर चले जाएंगे, या ललन सिंह एक बार फिर से चुनाव में टक्कर के मुकाबले में दिखाई पड़ेंगे? टेंशन दोनों ही गठबंधन की तरफ साफ दिखाई पड़ रही है, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर अनीता देवी, यानी महागठबंधन। फैसला 4 जून को आएगा, लेकिन 4 जून के पहले मुंगेर लोकसभा सीट पर हर कोई महाभारत करते हुए दिख रहा है। मुंगेर लोकसभा सीट के चुनावी किस्से कई सारे हैं, उनमें से एक किस्से लेकर हम आपके सामने आए थे।